Good morning, good afternoon, good evening, friends. Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 12th Geography में चैप्टर है Primary Activities. This chapter actually shows us what activities are involved in the society, जो एक बेस लेवल का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्रिएट करती है. सदियों से probably मुझे ये कहना चाहिए कि जब से humans had started evolving from the primates, उन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ अपने सर्वाइवल के लिए करना शुरू करी. धीरे धीरे सोसाइटीज़ डेवलप हुई. सोसाइटीज़ के बाद में टाउन्स, कंट्रीज़, कल्चर्स डेवलप हुए. दे स्टार्टेड डूइंग सर्टन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का बेस ये था कि ह्यूमन सोसाइटी किसी ना किसी तरीके से सर्वाइव कर पाए. अब होता ये था कि ह्यूमन सोसाइटीज़ ने अपने सर्वाइवल के बेसिस पे कुछ एक्टिविटीज़ करना शुरू करी, और वो डिफाइंड ये थी कि दोज एक्टिविटीज़ वर टेकन इनटू कंसिडरेशन इनटू थ्री कैटेगरीज मेनली. पहली थी प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंड थी सेकेंडरी एक्टिविटीज़, एंड देन केम टर्शरी एक्टिविटीज़. नाउ प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर वो एक्टिविटीज़ आई थी दोस्तों, जो एक्टिविटीज़ बेसिकली अपने यहाँ लोकलाइज्ड एरिया में जो भी अवेलेबल रिसोर्स है उसके एक्सट्रैक्शन, ग्रोथ, किसी तरीके से जो इमीडिएटली अवेलेबल जो रिसोर्स है उसको अचीव करने के ऊपर बेस्ड होती थी. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ इन बेसिक मटेरियल्स को, इनको अलग लेवल पे ले जाने के लिए, एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए होती थी. मतलब फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं कि एक रॉ मटेरियल को कंप्लीट मटेरियल बनाना, फिनिश प्रोडक्ट्स बनाना. टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर दोस्तों सर्विसेज लाइक कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट आते हैं. कम्युनिकेशन तो खैर उस टाइम नहीं था, अब आ चुका है, लेकिन ट्रांसपोर्ट डेफिनेटली होता है. वी विल बी स्टडिंग इन दिस चैप्टर अबाउट प्राइमरी एक्टिविटीज़, एंड उसके अंदर जो टॉपिक मैं आपको समझाने वाला हूँ दैट इज हंटिंग एंड गैदरिंग. अब ह्यूमंस जब से इवॉल्व हुए, उन्होंने एनिमल्स के ऊपर अपना, एनिमल और नेचर, एक तरीके से ह्यूमन जब इवॉल्व हुआ था तो वो पूरा का पूरा आश्रित था अपने आसपास के एटमॉस्फेयर, अपने एनवायरनमेंट के ऊपर. टू फुलफिल सर्टन नीड्स, this early man now had to rely upon hunting of animals, probably for flesh, for food, for milk, and for the skin, hide जिसे कहते हैं, for clothing purposes. He also used to gather plants. ये प्लांट की गैदरिंग आइदर फ्रूट्स के लिए होती थी या सीड्स के लिए होती थी, या किसी भी पर्पस के लिए. आप हट बना रहे हो तो उसके लिए आपको लीव्स चाहिए, कुछ भी चीज़ें हैं. तो फ्लोरा फोना दोनों का इन्वॉल्वमेंट है. फिश, कैचिंग फिश वॉज ऑल्सो प्रोबेबली अ पार्ट दोस्तों. हम ये अज्यूम करते हैं कि थोड़ा लेट आया होगा, लेकिन ये ज़रूर आया होगा. ह्यूमन्स वुड हैव गॉन अहेड एंड डेफिनेटली कॉट फिश, बिकॉज एनीथिंग, उस वक्त एक ऐसा दौर चल रहा था, हम प्राइमेट्स थे दोस्तों. हम जब इवॉल्व हुए, हमारे लिए एनीथिंग मूविंग वॉज एडिबल. तो फिश को कैसे छोड़ते. लेकिन एक खास बात थी, उस वक्त ये सारी चीज़ें दोस्तों सर्वाइवल के लिए होती थी. ह्यूमंस इनिशियली, जोक्स अपार्ट, ह्यूमंस इनिशियली वेंट अहेड एंड हंटेड एनिमल्स, गैदर्ड रिसोर्सेज फ्रॉम प्लांट्स एंड ऑल, caught fish just to stay alive. There was no commercialization, there was no overuse of it. हम कह सकते हैं ना कि like sustainable hunting हो रही थी. आज के दौर में ये चीज़ें ऐसी हो गई दोस्तों कि काफ़ी सारे स्पीशीज़ तो एक्सटिंक्ट हो गए या इंडेंजर्ड है. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट. अर्ली ह्यूमंस ने कितनी भी हद तक हंटिंग गैदरिंग करी थी, बट इट वॉज ओनली फॉर सर्वाइवल, नॉट फॉर कमर्शलाइजेशन. उनके टूल्स भी बड़े प्रिमिटिव होते थे दोस्तों. दे हैड टूल्स आइदर लाइक स्टोन, कुछ स्टोन टूल्स बनाते थे, हमने पढ़ा है. दे हैड ट्विग्स जिनको वो लोग शार्पन कर लेते थे, या दे हैड सर्टेन एरोज. मतलब इनके टूल्स इतने इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं थे, दे वर प्रिमिटिव टूल्स. अब यहाँ पे बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ 12th स्टैंडर्ड, यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड वन फैक्ट. टूल्स आपके प्रिमिटिव नहीं रहेंगे तो आपकी हंटिंग या गैदरिंग टेक्निक्स या जो भी स्ट्रैटेजी है वो उतनी एडवांस्ड नहीं रहेगी. देयर वुड बी फ्लॉज इन देम, और इस कारण से
आपकी हंटिंग या गैदरिंग लिमिटेड हो जाएगी। आप एनवायरनमेंट में ओवर हंटिंग नहीं कर सकेंगे, आप ओवर स्टोरेज ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स नहीं कर सकेंगे। सो ही न्यू, द अर्ली मैन न्यू कि हम उतना ही ले सकते हैं जितना हम उस वक्त के लिए कुछ समय के लिए स्टोर कर सके और उसको हम उपभोग कर सके, मतलब हम उसको यूज कर सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गैदरिंग एज वेल फ्रेंड्स, बिकॉज हंटिंग तो खैर अब पोचिंग वगैरह सब खत्म हो चुका है, इट्स ऑल गॉन। अब हम लोग हंट करके नहीं खाते हैं, वी हैव स्टार्टेड रेयरिंग द कैटल एंड हमारे बहुत सारे कल्चर्स चालू हो गए हैं। वी हैव पोल्ट्रीज, वी हैव शेड्स एंड ऑल प्लेसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गैदरिंग। इन्होंने गैदरिंग कैसे इंप्रूव करी? गैदरिंग बेसिकली उन एरियाज में होती थी जहां पे हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस होती थी दोस्तों, वहां पे एनिमल्स नहीं मिलते थे। हम बात कर रहे हैं प्लेसेस ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स एंड सर्टन प्लेसेस विथ वेरी डैम्प एल्टीट्यूड्स, मतलब जो ट्रॉपिकल प्लेसेस थी। ट्रॉपिकल प्लेसेस में प्रॉब्लम ये होती थी कि जंगल इतने घने होते थे कि वहाँ एनिमल्स ढूंढ पाना मुश्किल होता था, और अगर ढूंढने गए तो आपका वापस आना ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। सेकेंड चीज़, वहाँ पे आपको नेचुरल फ्लोरा, दैट मीन्स वेजिटेशन की बहुतायत मिलती थी। सो रादर देन endangering your life going behind an animal, it was much more easier to chop some trees or plants and gather the food. सो बहुत लॉजिकल वे में ह्यूमंस ने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी थी गैदरिंग के मामले में। सोसाइटीज प्रिमिटिव थी, जितनी ज़रूरत थी उतना ही यूज़ करती थी, और आज भी हमें ये चीज़ें हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस वाली जगहों पे मिलती है। कुछ ऐसे ट्राइब्स आज भी हैं, कुछ ऐसे लाइक प्रिमिटिव इनहैबिटेंट्स आज भी हैं वर्ल्ड में जो गैदरिंग पे आश्रित हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन एबोरिजिनीज़ की जो अफ्रीका में रहते हैं, उन पिग्मीज़ की, वो लोगों की एबोरिजिनीज़ जो ऑस्ट्रेलिया तक में रहते हैं। फिर उसके अलावा हम बात करें तो मैक्सिकन और उसके बाद में पनामा आइलैंड्स वगैरह की बात करें, उस एरिया में भी जो आदिवासी रहते हैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। दे स्टिल रिलाई अपॉन सर्टन गैदरिंग एक्टिविटीज़ माई फ्रेंड्स। ये लोग बेसिक नीड्स पूरी करते हैं, एज आई सेड अर्लियर। फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, रोटी, कपड़ा, मकान, इनकी नीड बस यही है, इसके अलावा इनकी नीड्स नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स अब हमें दिखते हैं वेयर वी कैन सी द एडवेंट ऑफ कमर्शलाइजेशन इनटू दिस सेक्टर। कुछ मेडिकेटिव यूजेस के लिए फॉरेस्ट के प्लांट्स की लीव्स, रूट्स वगैरह कलेक्ट होके अब मार्केट में आने लगी है। परफ्यूमरीज के लिए, एक्सोटिक फ्रूट्स के डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें अब थोड़ा सा कमर्शलाइज हो गई है। लेकिन फिर भी या तो ये इतनी कॉस्टली होती है कि हर कोई इसे अचीव नहीं कर सकता है, या तो इनको कुछ ऐसा क्लाइमेट चाहिए कि पूरी दुनिया में ये उगाई नहीं जा सकती या अवेलेबल नहीं होगी। तो वहां पे हम बात करते हैं सिंथेटिक अवेलेबिलिटी की। जैसे इंडिया में इंडिगो की खेती होती थी, यूरोप में लोगों ने एक सिंथेटिक इंडिगो उगाना शुरू कर दिया था। अब सिंथेटिक आ गया है, अब कॉटन की जगह नायलॉन, पॉलिएस्टर, ऐसे कपड़े लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। सो वी नो नाउ कि हर बार हम इन गैदरिंग वाली एक्टिविटीज़ को कमर्शलाइज करके अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अगर हम सर्टन गैदरिंग के एरियाज देखें, बेल्ट्स देखें, तो दे आर नॉर्दर्न कनाडा, एक्सट्रीम प्लेसेस, नॉर्दर्न यूरेशिया, जहां यूरोप एशिया की कंट्रीज, यूरोप और एशिया दो कॉन्टिनेंट मिलते हैं, उस जोन में आपको ज़्यादातर ये दिखेगा। साउथ चिले, आई एम टॉकिंग अबाउट द सदर्न टिप, अगेन आई एम नाउ इनटू द साउथ पोल, अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड नदर्न ऑस्ट्रेलिया, ये सब जगह हमारे इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल रीजन्स की होती दोस्तों। सो वी नाउ नो कि यहाँ पे अब चीज़ों की उतनी कमर्शलाइजेशन रही नहीं है, लेकिन स्टिल पीपल आर डूइंग इट। व्हाई दे आर डूइंग इट? क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एक चीज़ दोस्तों काफ़ी फिक्स्ड है
ये एक्टिविटीज़ हमेशा लेस इन्वेस्टमेंट और लो टेक्निकल कॉस्ट के या लो टेक्निकल एक्सप्लोरेशंस इनोवेशंस के बेसिस पे कर ली जाती है। आप एक खाली मैदान कल्टीवेट करना चाहते हैं, सो ऑल यू नीड टू डू इज़ टू गो अहेड एंड लाइक सबसे पहले तो आप उसको जोतेंगे, उसके बाद में उसमें बीज डालेंगे और प्रॉपर वाटर सप्लाई वगैरह करेंगे। क्या लगा आपका वक्त, थोड़ा सा मेहनत, दैट्स ऑल। टेक्निकल एडवांसमेंट्स उतने नहीं लगते हैं। सो आई होप नाउ द टॉपिक ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग इज क्लियर टू यू। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।